वीराने में बच्चों का वो अस्पताल था जहाँ कोई तकरीबन 40 साल पहले किसी केमिकल के अखराज से बहुत सी अमवात हुई थी। ये जगह शहर से कुछ फासले पर थी और अब तो बिल्कुल ही वीरान और आसेब ज़दा मशहूर थी। हम 4 दोस्तों ने एक दूसरे को डेर दिया कि देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा बहादुर है और इस जगह होकर आते हैं। ऐसे एडवेंचर करते रहने चाहिए। एक आध बार इस सोच के साथ हम स्कूल के बाद असाइनमेंट का बहाना करके लेट वापस घर आने की इजाज़त ले आए और साइकिलों पर इस अस्पताल की तरफ निकल पड़े। इस अस्पताल में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। मैंने बाकी सबकी मालूमात में इजाफा किया। सुना है वहाँ की रूहें आने वालों का पीछा भी करती हैं। सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। एक दोस्त ने लुत्फ़ दिया। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम वहाँ पहुँच गए। अस्पताल मुख्तलिफ ब्लॉक्स में था और इसके बीच में प्लेग्राउंड था। हमने साइकिलें मेन गेट के बाहर खड़ी की और अंदर गए। सब वीरान था। खिड़की दरवाजे टूटे पड़े थे। जैसे ही हम एक दरवाजे के पास गए मुझे बच्चों की आवाज़ें आने लगी जैसे कि वो खेल रही हों। मैंने सबको पूछा, क्या तुमको भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं? सब ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे डराया कहा। मगर ऐसा था कि वो आवाज़ें कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही थी। हमने खिड़की के अंदर झांका। बारी बारी। बिल्कुल अंधेरा था। सब ने यही कहा, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरे एक दोस्त ने कहा, किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। हमने नहीं माना। पहले तो हमने इनकार किया, फिर जल्द ही सबने कदमों की आवाज़ें सुनी जो सूखे पत्तों पर चलने से आती हैं। हम सब घबरा गए। लगता है कोई आ रहा है। हम खिड़की से पीछे हट गए। इमारत काफ़ी ऊंची थी। अचानक मेरी नज़र ऊपर कमरे पर पड़ी। वहाँ कोई लड़की थी, जैसे सफ़ेद लिबास में, फिर अचानक गायब हो गई। मेरी आवाज़ बंद हो गई। दोस्त का हाथ जोर से पकड़ा। अब सब डर चुके थे। हम सब ने बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें अब चारों तरफ से आ रही थी, हमारा हिसार कर रही थी, ऐसे जैसे उन्होंने हमें घेर लिया था। हमने भागने का प्लान कर लिया। अचानक दरवाजे पीटने की हर तरफ से आवाज़ें आने लगी। हम तो भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी साइकिल पर बैठे और तेज़ तेज़ चलाने लगे। हमारे पीछे काफ़ी देर तक भागने और बच्चों की आवाज़ें आती रही, मगर किसी